Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is our second lecture of science for class 8. Chapter 1 है हमारा वर्क एंड एनर्जी. तो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो है पोटेंशियल एनर्जी और उसकी टाइप्स तक पढ़ा था. अब पेज नंबर देखें 5. पेज नंबर 5 पर जो है सेल्फ टेस्ट योर सेल्फ है. ये जो प्रीवियस टॉपिक्स हैं उसी का ये बेटा आप लोगों ने इसके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आप लोगों ने होमवर्क में करना है. बहुत सिंपल है. जैसे व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, सिंपल आपने इसको डिफाइन कर सकते हैं. कुछ डेफिनेशन गिवन है. व्हाट डू थिंग्स फॉल टू द ग्राउंड व्हेन यू ड्रॉप देम, कि चीज़ें जब आप छोड़ते हो तो वो ज़मीन पर क्यों गिरती हैं. तो ये भी आपको पता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का अर्थ अट्रैक्ट करती है. तो ये सेल्फ असेसमेंट आप लोगों ने बेटा खुद करना है होमवर्क में. क्वेश्चन के आंसर्स आपने अपने नोटबुक्स में लिखना है. नाउ वी स्टार्ट. पेज नंबर 5 ये है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. अब हम इसके टाइप्स पढ़ रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी की. तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इसको सबसे पहले डिफाइन कर लें. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऐसी एनर्जी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाती है. कैसे स्टोर होती है? व्हेन डीफॉर्म. डीफॉर्म का मतलब अपनी शेप चेंज करती है. बाय बीइंग पुल्ड और पुश्ड, या तो उसको खींचा जाए, पुल किया जाए, या पुश किया जाए, दबाया जाए. जैसे आप देखते हैं ये स्प्रिंग जो होता है कॉइल किया हुआ, उसको आप स्ट्रेच करते हैं तो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है और फिर वापस उसको आ जाती है. इसी तरह ये जो बच्चों की गन्स होती हैं इसमें भी आप जब पुल करते हैं ना तो वो इसके अंदर स्प्रिंग लगा हुआ होता है जिसमें एनर्जी स्टोर होती है. जैसे ही आप इसका वो ट्रिगर दबाते हैं तो वो एनर्जी स्टोर्ड जो एनर्जी है वो दोबारा जब आती है तो वो उससे कोई भी जो चीज़ है बुलेट वगैरह कह लें वो उससे फायर हो जाती है. इसी तरह जो है बो है. पेज पर देखें बो की डायग्राम बनी हुई है. बो को जब आप स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं तो एरो के साथ तो उसमें एनर्जी स्टोर होती है. जैसे ही आप उसको रिलीज करेंगे तो वो एरो कहीं जाकर लग फंस सकता है तो उससे एनर्जी दोबारा रिलीज होती है. इसी तरह जो है इसी पेज पर देखें डायग्राम, जो इलास्टिक बैंड है. इलास्टिक बैंड भी जो है वो इसी की एग्जांपल है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की. जब आप उसको स्ट्रेच करते हैं तो एनर्जी स्टोर हो जाती है और डिफॉर्म होती है उसकी जो शेप, फिर दोबारा रिलीज करने से आ जाती है. तो ये आपके पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की एग्जांपल्स हो गई हैं. तो इसका जो प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ है. तो नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल एनर्जी. बहुत इंपॉर्टेंट है. ये भी हमारे पास जो है वो पोटेंशियल एनर्जी की ही टाइप. केमिकल एनर्जी. तो केमिकल एनर्जी कैसे है? जब हम किसी भी बॉडी को बर्न कर फ्यूल को बर्न करते हैं, व्हेन फ्यूल इज बर्न, इट्स एनर्जी इज रिलीज्ड. कैसे रिलीज होती है? बाय केमिकल रिएक्शन. तो इसमें जो एनर्जी है वो केमिकल रिएक्शन से रिलीज होती है. अच्छा देखिए, ऑल लिविंग थिंग्स जो है वो फूड ईट करते हैं, फूड खाते हैं. तो हमारे पास वर्क करने के लिए जितनी भी एनर्जी आती है वो यहीं से आती है. हम खाना खाते हैं तो जब हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के साथ हमारी फूड बर्न होती है. उस फूड बर्न करने से हमारे बॉडी में एनर्जी आएगी और उसी एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं हम डिफरेंट पर्पस के लिए. जैसे बोलने के लिए, खेलने के लिए, जितने भी हम वर्क करते हैं वो सब हमारे इसी पोटेंशियल एनर्जी की वजह से होती है, जो हम केमिकल एनर्जी की वजह से जो हमें केमिकल रिएक्शन से मिलती है फूड खाने की वजह से. इसी तरह गाड़ियों में जो है वो फ्यूल बर्न होता है. आपको भी पता है पेट्रोल है या गैस है, सीएनजी, वो बर्न होती है तो उससे गाड़ी चलती है.
क्योंकि उसी से जो बर्न होने से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो केमिकल एनर्जी जो है उसका फिर हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी हमने इसका यूज देख लिया है। तो ये एनर्जी स्टोर हुई होती है। द एनर्जी स्टोर्ड इन अ फ्यूल, पेज नंबर देखें 6 पर, स्टोर्ड इन अ फ्यूल इज द एनर्जी दैट होल्ड द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स टुगेदर। इस एनर्जी की वजह से बॉडी के अंदर जैसे फ्यूल है कोई भी, तो उसके एटम्स आपस में इकट्ठे रहते हैं। तो फिर जैसे ही उसको केमिकल रिएक्शन होता है तो फिर वो एनर्जी रिलीज होना शुरू हो जाती है। इसी तरह ये जो बैटरीज होती हैं जो आजकल हम घर में भी लगा रहे हैं, ये जो है यूपीएस के साथ, ये गाड़ियों के अंदर बैटरी है, तो ये भी केमिकल रिएक्शन के साथ इनको एनर्जी मिलती है। तो ये हमारा जो इसका केमिकल एनर्जी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो असल में एटम्स के ब्रेकडाउन होने से, न्यूक्लियस के ब्रेकडाउन होने से प्रोड्यूस होती है। जैसे अगर हम इसको ले लें कि ये एटम का न्यूक्लियस है, इसको हम पॉजिटिव पार्ट भी कहते हैं क्योंकि इसमें प्रोटॉन्स होते हैं जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इसके अंदर न्यूट्रॉन्स हैं जिस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो ये जो न्यूक्लियस है ये एटम का हैवी पार्ट होता है। अच्छा, अब ये शेल्स हैं और ये ऑर्बिट्स कह सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रिवॉल्व करते हैं। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, ये इस तरह इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ये जो सेंटर में है इसको हम न्यूक्लियस कहेंगे, न्यूक्लियस ऑफ एटम। कि एटम के इस न्यूक्लियस के ब्रेक डाउन होने से या इस न्यूक्लियस की वजह से जो एनर्जी मिलती है उसको हम न्यूक्लियर एनर्जी का नेम देते हैं। तो अब हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी है क्या? न्यूक्लियर एनर्जी इज द एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी is the energy contained in the nucleus of an atom, contained in the nucleus of an atom। तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो एनर्जी होती है उसको हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। दिस एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन। तो जो रिएक्शंस होते हैं न्यूक्लियर, उसकी में इसको ये रिलीज होती है और बहुत ज्यादा एनर्जी होती है इसमें। विच आर ऑफ टू टाइप्स। अच्छा, इसकी जो टू टाइप्स होती है न्यूक्लियर एनर्जी की, तो ये दोनों को डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों जो है वो ये मॉडर्न टाइप ऑफ एनर्जी हम इनको कह सकते हैं। मॉडर्न वैसे नहीं है लेकिन जो है चीपेस्ट वे हम कह सकते हैं इसको। न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन, न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिशन और दूसरी जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन है। फ्यूजन क्या है? अपनी बुक पर देखें पेज नंबर 6 पर। फ्यूजन, in nuclear fusion an atom is split into two or more smaller or lighter atoms। An atom split into two or more smaller or lighter atoms। इसमें होता क्या है कि जो फ्यूजन का रिएक्शन होता है तो इसमें वन एटम जो है वो स्प्लिट हो जाता है, दो या दो से ज्यादा में स्मॉलर हो जाएंगे। और जब स्मॉलर होंगे तो जाहिर है उसका वेट भी कम हो जाएगा, लाइट हो जाएंगे। और उस एटम के ब्रेक होने से जो हमें एनर्जी मिलती है वो बहुत ज्यादा होती है।
और इसी बेस पर जो है वो एटम बम बनाया जाता है। एटम बम आज का जो है सबसे जो है डेंजरस वेपन हम इसको कह सकते हैं, और जो पाकिस्तान ने भी बनाया हुआ है। एटॉमिक बम जो है वो इसी बेस पर बनाया जाता है, न्यूक्लियर फिशन से। तो बहुत ज्यादा हीट एनर्जी हमें मिलती है इससे, और ये चीपेस्ट वे है एनर्जी गेन करने का तरीका। नेक्स्ट है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फिशन जो है वो इसका अपोजिट हो जाएगा। इसमें क्या है, टू स्मॉलर जो है वो जो है फ्यूज हो जाएंगे टुगेदर। फ्यूज का मतलब इकट्ठे हो जाएंगे। टू स्मॉलर एटम्स फ्यूजेस इनटू वन एटम। तो इसमें टू जो स्मॉलर एटम्स होते हैं वो एक बड़े एटम में चेंज हो जाते हैं। तो आपको ये पता है कि न्यूक्लियस को करीब लाते हैं तो वो फ्यूज होते हैं। जैसे अगर हम देखते हैं टू एटम्स हैं, ये इसका न्यूक्लियस हो जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, एक और एटम ले लें, ये फ्यूज हो। जब इन दोनों को आपस में करीब लाएंगे तो देखिए कि दोनों न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज जो है या सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इन दोनों को करीब जैसे लाने की कोशिश करेंगे ये रिपेल करेंगे। तो हमें बहुत ज्यादा फोर्स की जरूरत होती है इनको करीब लाने के लिए। तो हम जितनी एनर्जी की जरूरत होगी, जितनी हम इनको ज्यादा एनर्जी देंगे, तो जब ये फ्यूज हो जाएंगे आपस में, उससे कई गुना ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। तो इसको जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हाइड्रोजन बम का बनना कह सकते हैं। तो इस तरीके से हाइड्रोजन बम भी बनता है। तो न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन के से हमें बहुत ज्यादा एनर्जी गेन होती है। अच्छा, अब इसमें आपने जो है वो क्वेश्चंस है वो खुद आपने बनाने हैं। इसमें सबसे पहले तो है पेज नंबर 7 पर है टेस्ट योरसेल्फ। ये बेटा आप लोगों ने इसके क्वेश्चन आंसर खुद करने हैं, बहुत सिंपल हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन हो जाएगा, डिफाइन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आल्सो गिव एग्जांपल्स। एग्जांपल्स आपने इसके देनी है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन हो जाएगा, डिफाइन केमिकल एनर्जी। आल्सो गिव एग्जांपल्स। क्वेश्चन 3 है आपका, डिफाइन न्यूक्लियर एनर्जी। इतना ही कर लें। एक और क्वेश्चन बना सकते हैं, राइट या डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। तो आपने इसमें डिफरेंस बताना है कि न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। तो आज का हमारा आर्टिकल कंप्लीट हुआ। तो होमवर्क बेटा आप लोगों ने नोटबुक्स में करना है सबने। ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।